बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब लोहार रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने परिवार को पेट भरकर खाना खिला सके। गांव के पास ही एक घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर हो चुका किला था। गांव वाले कहते थे कि वह किला शापित है और वहां एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। लेकिन जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। कड़ाही की खोज। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामदीन अपनी टूटी हुई छत को ठीक करने के लिए जंगल से लकड़ी लाने गया। अचानक बिजली कड़की और उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। बारिश से बचने के लिए वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन कोने में उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक पुरानी काली लोहे की कड़ाही रखी थी। वह देखने में बहुत साधारण थी, लेकिन उस पर अजीबोगरीब प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। लालची जमींदार का शक धीरे धीरे रामदीन के हालात सुधरने लगे। उसने अपना घर पक्का करवा लिया और अच्छे कपड़े पहनने लगा। ये बात गांव के लालची जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की नजरों से नहीं छिपी। उसे शक हो गया कि रामदीन को जरूर वह किले का खजाना मिल गया है। एक रात ठाकुर ने रामदीन के घर की खिड़की से झांक कर देखा। उसने देखा कि रामदीन ने कड़ाही में एक सोने का सिक्का डाला और वह कड़ाही सोने के सिक्कों से भर गई। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, ये कड़ाही तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रहस्यमयी अंत। अगले दिन जब रामदीन और उसकी पत्नी खेत पर गए थे, ठाकुर अपने आदमियों के साथ रामदीन के घर में घुस गया और कड़ाही चुरा ले गया। वह उसे अपनी हवेली ले गया और एक गुप्त कमरे में रख दिया। ठाकुर का लालच इतना बढ़ गया कि उसने सोचा, सिक्कों से भरने में तो देर लगेगी, क्यों ना मैं खुद इस कड़ाही में बैठ जाऊं। शायद मेरे जैसा एक और अमीर आदमी बन जाए, या फिर मैं ही सोने का बन जाऊं। ये सोचकर ठाकुर उस बड़ी कड़ाही के अंदर कूद गया। लेकिन वह ये भूल गया था कि कड़ाही में जो भी चीज डाली जाती है वो अनगिनत हो जाती है। जैसे ही ठाकुर अंदर गया, कड़ाही से एक के बाद एक ठाकुर बलवंत सिंह निकलने लगे। एक ठाकुर चिल्लाता, मैं असली हूं। दूसरा कहता, नहीं मैं असली हूं। निकलने लगे। एक ठाकुर चिल्लाता, मैं असली हूं। दूसरा कहता, नहीं मैं असली हूं। देखते ही देखते पूरा कमरा ठाकुरों से भर गया। वे सभी एक दूसरे से लड़ने लगे कि असली मालिक कौन है। हवेली में कोहराम मच गया। असली ठाकुर कौन था यह पहचानना नामुमकिन हो गया। अंत में वे सब आपस में लड़ लड़कर खत्म हो गए। उधर रामदीन को जब पता चला कि कड़ाही चोरी हो गई है, तो वह दुखी तो हुआ, लेकिन उसने संतोष कर लिया। उसने कहा, शायद वह कड़ाही इसी मुसीबत के लिए बनी थी। अच्छा हुआ बला टली। वह अपनी बची हुई